सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ के बाद घोड़ा छोड़ा था। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था और घोड़ा छोड़ा जाता था। तो उस घोड़े को दो बालकों ने पकड़ लिया। अब यह संयोग ही था कि भगवान श्री राम के दो पुत्रों ने उस घोड़े को पकड़ा था। भगवान श्री राम को जानकारी मिली, इन्होंने अपने सिपाह सालारों को भेजा और सिपाह सालारों के परास्त हो जाने के बाद, सेनापतियों के हार जाने के बाद क्रमशः शत्रुघ्न जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और अंत में हनुमान जी भी गए उस अश्व को छुड़ाने के लिए, मगर सभी परास्त हो गए और अंत में भगवान श्री राम को स्वयं युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। यह रामायण की एक घटना हुई। दूसरी घटना की तरफ आपको ले चलते हैं। जब भगवान श्री राम ने आक्रमण किया तो रावण ने अपने सेनापतियों को भेजा, फिर पुत्रों को भेजा और इसके बाद इंद्रजीत यानी मेघनाद अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा और सभी के परास्त हो जाने के बाद अंत में स्वयं महाज्ञानी रावण युद्ध भूमि में उतरा। इन दोनों रामायण की कहानियों को सुनाने के पीछे छोटा सा उद्देश्य है। युद्ध कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, युद्ध का एक नियम है कि राजा खुद पहले मैदान में नहीं उतरता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी राजा रणक्षेत्र में सबसे पहले खुद नहीं जाता है। पहले वह अपने सिपाह सालारों को भेजेगा, सेनापतियों को भेजेगा, इसके बाद जो उसके वीर योद्धा होंगे उनको मैदान में उतारेगा और एक एक करके जब सभी धराशायी हो जाएंगे या राजा को लगेगा कि अब इनके वश में नहीं रह गया है युद्ध जीतना, तो राजा खुद मैदान में उतरता है। चुनाव भी एक युद्ध है, युद्ध की तरह ही है। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भदोही आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्यों आ रहे हैं? लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो जवाब भी यही होना चाहिए कि भाई लोगों को आकर्षित करने के लिए आ रहे हैं, वोट बैंक मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। तो अब यहां एक नया सवाल खड़ा होता है कि क्या वोट बैंक कमजोर हो चुका है? क्या भाजपा के वोटर खिसक रहे हैं? अगर खिसक भी रहे हैं तो सवाल यह है कि मोदी जी को भदोही आने की क्या जरूरत थी? क्या योगी जी से काम न चल जाता? अमित शाह जी से काम न चल जाता? भाजपा के जो बड़े शीर्ष दिग्गज नेता हैं, क्या उनसे काम नहीं चल जाता? मोदी जी को ही क्यों उतरना पड़ा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के पीछे कहीं न कहीं यह छिपा हुआ है कि भाजपा के शीर्ष नेता भदोही के हों, प्रदेश के हों या राष्ट्रीय स्तर के हों, उनको इस बात की जानकारी हो चुकी है, उनको इस बात की शंका हो चुकी है कि भदोही की सीट हाथ से निकल रही है। यदि यह शंका न हुई होती, यह डर मन में ना होता कि भदोही की सीट हाथ से निकल जाएगी, तो भारत के प्रधानमंत्री को छोटे से जनपद में आने की क्या आवश्यकता थी? कहीं न कहीं इस बात का डर है भाजपा को कि भदोही की सीट हाथ से निकल रही है। फिलहाल मोदी जी के आने से भदोही लोकसभा की जनता में क्या चेंजिंग होंगे, विचारों में क्या मतलब परिवर्तन होगा? क्या वोटर फिर से पूरी तरीके से भाजपा को समर्थन देंगे?
ये सवाल और इनके जैसे कई सवाल भविष्य के गर्भ में हैं, जिनका जवाब हमें 4 जून को मिलेगा। फिलहाल अभी इस समय के लिए बस इतना ही। आगे फिर किसी बिंदु पर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर किसी नए बिंदु पर। नमस्कार।